सम्मानीय शिक्षक साथियों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए साथियों, आज हम निर्वाचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर अवलोकन करेंगे। इसके पूर्व भी हमारे द्वारा पंचायत चुनाव से संबंधित जो है एक वीडियो बनाया गया था, जिसमें किस विकास खंड में किन तिथियों में किन चरणों में चुनाव संपन्न होना है, इसके विषय में बताया गया था। आज हम आरक्षण से संबंधित वीडियो बनाएंगे कि पंच और सरपंच और अध्यक्ष का जो आरक्षण है वो किस प्रकार से होगा। आइए, अगर आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को शेयर एवं लाइक ज़रूर करें। आइए हम पत्र का अवलोकन करेंगे। मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय भोपाल का यह पत्र है। पत्र क्रमांक F11/2022/22 पंचायत 2/534 भोपाल दिनांक 19 मई 2022 का यह पत्र है। पत्र में जो पत्र दिया गया है समस्त कलेक्टर मध्य प्रदेश से। पत्र का विषय है त्रिस्तरीय पंचायतों के षष्ठम आम चुनाव 2022 पंचों, सरपंचों, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों एवं अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों का अन्य पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण की कार्रवाई के संबंध में है। पत्र का संदर्भ है नंबर 1 रिट पिटीशन एस सिविल क्रमांक 278/222 IA क्रमांक 74/527/222 सुरेश महाजन विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन राज्य एवं अन्य मैम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 18/5/2022। नंबर 2 में टीप पत्र क्रमांक 610/BC/BCN/M/DNSNTW/2022 दिनांक 19/5/2022 द्वारा मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग से प्राप्त द्वितीय प्रतिवेदन। तो साथियों, जैसा कि इसके पूर्व हमने विस्तार से पंचायत के विषय में जानकारी दी थी, अब इस पत्र में भी देखेंगे हम। कृपया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18/5/2022 का संदर्भ लेवें। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन सी क्रमांक 980/219 सह क्रमांक 981 1408/219 एवं 743/2020 विकास किशन राव गवली विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण हेतु ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई संबंधी दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा स्वतंत्र एवं समर्पित आयोग का गठन किया जाकर आयोग से रिपोर्ट चाही गई। आयोग से संदर्भ क्रमांक 2 अनुसार प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। विभिन्न स्थानों निर्वाचन क्षेत्रों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त संदर्भित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधिकतम 50% आरक्षण की सीमा का पालन करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण करने की कार्रवाई की जाना है। इसी परिप्रेक्ष्य में यदि किसी निकाय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलाकर 50% से कम है तो वहां अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी से अधिक नहीं होगा। किसी भी निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 35% से अधिक नहीं होगा। नंबर 2 में विभिन्न विधिक के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों पदों के आरक्षण की कार्रवाई की जाना है। यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्गों हेतु किया गया आरक्षण 50% या उससे अधिक है तो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए पदों के आरक्षण की कार्रवाई की जाना अपेक्षित नहीं है। परंतु यदि किसी पंचायतों में वार्ड निर्वाचन क्षेत्र पद
विशेष हेतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वार्ड निर्वाचन क्षेत्र पदों के आरक्षण में कुल 50% से कम वार्ड निर्वाचन क्षेत्र पद आरक्षित है, तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग का कुल आरक्षण 50% से जितना कम है, उस सीमा तक आयोग की अनुशंसा के अनुसार अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए अन्य पिछड़े वर्ग हेतु पद स्थान आरक्षित किए जा सकेंगे। नंबर 3 में महिलाओं के लिए अन्य वर्गों के अनुसार ही अन्य पिछड़े वर्ग में 50% पदों स्थानों का आरक्षण होगा। अब इसी को हम कैसे आरक्षण होगा, इन कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं। इस उदाहरण के माध्यम से और हम अधिक समझ सकेंगे। उदाहरण देखिए। नंबर 1, वार्ड निर्वाचन क्षेत्र अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। यदि किसी पंचायत में कुल 10 वार्ड हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिसमें एक वार्ड निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तथा 2 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस प्रकार कुल 3 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, जो कुल वार्ड निर्वाचन क्षेत्रों का 30% है। यदि अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या पंचायत में 20% से ज़्यादा है, तो भी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 20% तक अर्थात 2 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र चक्रानुसार क्रम में से आरक्षित होंगे, अर्थात 5 स्थान वार्ड निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित होंगे। 1 अनुसूचित जाति, 2 जनजाति और 3 पिछड़ा वर्ग। इससे 5 जो है वार्ड आरक्षित वर्ग में आ जाएंगे। तो इस प्रकार दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। तो दूसरा उदाहरण है सरपंच पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। यदि किसी खंड जनपद पंचायत क्षेत्र में कुल 60 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 10 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तथा 5 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस प्रकार कुल 15 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, जो कुल ग्राम पंचायतों कुल सरपंच पदों का 25% है। यदि खंड क्षेत्र में अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 25% से ज़्यादा है, तो भी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कुल 60 ग्राम पंचायतों के 25% तक अर्थात 15 ग्राम पंचायतें जो है चक्रानुक्रम से आरक्षित होगी। इस प्रकार इस खंड जनपद पंचायत क्षेत्र में कुल 30 ग्राम पंचायतें आरक्षित होगी। कहने का मतलब 50% जो है इसमें भी लागू होगा। 50% इसी प्रकार हम देखेंगे। जैसे 50% ऐसे हो गया, जैसे 60 ग्राम पंचायतें हैं तो 10 अनुसूचित जाति के लिए और 15 10 और 5 15 और 15 अन्य वर्ग के लिए। इस प्रकार से 30 जो सीटें हैं इसमें आरक्षित हो गई, मतलब 60 के आधे 50 हो गई। तो इस प्रकार से हम ऐसा आरक्षण को समझ सकते हैं। तीसरा उदाहरण जो है अध्यक्ष पद अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण। यदि किसी जिले में कुल 7 जनपद पंचायतें हैं, जिनमें से एक जनपद पंचायत अनुसूचित जाति के लिए तथा एक जनपद पंचायत अनुसूचित जनजाति के लिए है आरक्षित है। इस प्रकार कुल 2 जनपद पंचायतें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है आरक्षित है, जो कुल आरक्षण का 29% तक है। यदि अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 21% है, तब भी जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए एक पद चक्रानुक्रम से आरक्षित होगा। इस प्रकार कुल 3 पद जो है इसमें आरक्षित रहेंगे। इस प्रकार से यह हम समझ सकते हैं। उदाहरण नंबर 4 में देखेंगे। यदि किसी खंड जनपद पंचायत क्षेत्र में कुल 65 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 15 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए तथा 20 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इस प्रकार कुल 35 ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित है, जो कुल ग्राम पंचायतों कुल सरपंचों का 54% है, जो कि आधे स्थानों से अधिक है। ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम उदाहरण नंबर 5 में देखेंगे। यदि किसी पंचायत में कुल 15 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र हैं, जिनमें से 2 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र
अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कोई वार्ड निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित नहीं है। इस प्रकार कुल 2 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है, जो कुल निर्वाचन क्षेत्रों का 13% है। तब 50% की सीमा तक जाने पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 37% का अंतर बाकी रहता है। परंतु यदि पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या मात्र 14% है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के मान से मात्र 2 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र की आरक्षित किए जाना है। ऐसी स्थिति में अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केवल 2 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र ही आरक्षित किए जा सकेंगे, इससे अधिक नहीं। इस प्रकार ऐसे निकाय में कुल आरक्षण 27% होगा। उदाहरण नंबर 6 में देखेंगे हम, यदि किसी पंचायत में 20 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र हैं और उस पंचायत में अनुसूचित जाति वर्ग का 1 व अनुसूचित जनजाति वर्ग का 1 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। इस प्रकार से 20 वार्डों निर्वाचन क्षेत्रों में से कुल 2 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जो कुल 20 वार्डों निर्वाचन क्षेत्र का 10% है। तो ऐसी स्थिति में यदि पंचायत में अन्य पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 47% है, तो भी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिकतम 35% अर्थात 7 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे। इस प्रकार ऐसी पंचायत में कुल 9 वार्ड निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे और कुल आरक्षण 45% होगा। अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों वार्ड निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा तथा सरपंच या अध्यक्ष के समस्त पद अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे। ऐसी स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शेड्यूल एरिया में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई भी पद स्थान आरक्षित किया जाना विधि अनुकूल अपेक्षित नहीं होगा। अतः उपरोक्त अनुसार निर्देशों का पालन करते हुए अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की कार्रवाई की जावे। तो इस प्रकार का यह पत्र प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री उमाकांत उमराव जी के द्वारा दिया गया है। पत्र का पृष्ठांकन क्रमांक F11/2022/22 पंचायत 2/535 भोपाल दिनांक 19 मई 2022 का है। प्रतिलिपि इसमें किया गया है नंबर 1 में सचिव राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश, नंबर 2 में संचालक पंचायत राज्य मध्य प्रदेश, नंबर 3 में समस्त संभागीय आयुक्त मध्य प्रदेश, नंबर 4 में समस्त प्रमुख कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मध्य प्रदेश, नंबर 5 में समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मध्य प्रदेश, नंबर 6 में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मध्य प्रदेश की ओर अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई समय सीमा में पूर्ण कराने हेतु अग्रसित। प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास। इसी प्रकार के और भी नए नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद।